Hello friends, my name is Srikanth. In today's class, I will discuss a very important topic of English grammar, that is relative pronoun. And I hope after completing this video, you will be able to use relative pronoun correctly. तो शुरू करते हैं. Okay, let's see. As we know, there are some relative pronouns, as I mentioned: who, whom, whose, which and of which. दैट को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि दैट अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड ट्राई टू नो द यूज ऑफ दैट in next video. So let's see where to use who. Who actually comes for person in subjective case. Subjective case means it comes at the place of subject. Let's see an example. I met the man who used to live Surat. Who used to live Surat. She is the girl who reads in my class. Friends, here you can see there are two examples. With the help of these examples, I will clarify everything. देखिए, who यहाँ पर वर्ड आया हु से पहले आप यहाँ पे देखिए वर्ड आया मैन, एंड हु के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी ऑक्सिलरी वर्ब आया यूज्ड टू. मीन्स फ्रेंड, हु जो है, हु से पहले उसका एंटेसिडेंट द मैन आया है, जिसको दिखाने के लिए हु का प्रयोग किया गया. हु कैसे पहचाने कि हु सब्जेक्टिव केस में? आप यहाँ पे देखेंगे कि हु के बाद यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में सेमी मॉडल वर्ब या सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है. इट मीन्स दिस हु कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. इन सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ द गर्ल हु रीड्स इन माई क्लास. हु also comes before this main verb reads, and after this girl, that is the antecedent of who. स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन वह होते हैं जो अपने एंटेसिडेंट को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. यहाँ पे आप देखिए गर्ल को दिखाने के लिए हु का प्रयोग किया गया है और पुनः मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है. सो वी कैन से दिस हु कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे दो क्लॉज हैं, आई मेट द मैन एंड हु यूज्ड टू लिव इन सूरत. आप यहाँ पे देखिए, एक क्लास है आई मेट द मैन और दूसरा क्लास है हु यूज्ड टू लिव इन सूरत, जो सूरत में रहा करता था. मैं एक आदमी से मिला जो सूरत में रहा करता था. आप यहाँ पे गौर करिए कि आई मेट द मैन यह प्रिंसिपल क्लॉज है और हु यूज्ड टू लिव इन सूरत यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है. एक चीज़ और, यह हु यूज्ड टू लिव इन सूरत, यह इस मैन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया. इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक रिलेटिव क्लॉज है. क्या है? एक रिलेटिव क्लॉज है, बिकॉज यह हु यूज्ड टू लिव इन सूरत इस मैन की विशेषता बता रहा है.
इन सेकेंड एग्जाम्पल, सी इज़ द गर्ल हु रीड्स इन माई क्लास। आप गौर से देखिए कि हु कम्स आफ्टर द गर्ल, इट्स एंटेसिडेंट एंड इट कम्स बिफोर दिस मेन वर्ब रीड्स एंड इट इज एक्चुअली एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. So I hope you can guess what is the function of, yeah, right, subject. So I hope friend you got that. And this who always says this who always said relative pronoun. So let's see whom. I'm going to talk about whom. Whom word comes for objective case and it is also used for person. So let's see an example. John is the boy whom the teacher beats. Whom the teacher beats. Rima is the girl whom he loves. आप यहाँ पे देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि whom ये वर्ड आया है और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे। कैसे ऑब्जेक्ट के स्थान? देखिए, द टीचर बीट्स द बॉय एंड फॉर दिस बॉय दिस whom वर्ड कम्स। इट मीन्स इस बॉय को दिखाने के लिए whom आया है और पिटाई किसकी हो रही है? इस बॉय की ही हो रही है। इट मीन्स द टीचर बीट्स द बॉय और द बॉय को दिखाने के लिए whom आया है, अतः यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है और जो ऑब्जेक्टिव केस में है। एक चीज़ आप गौर करिए कि जब ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो इसके बाद आने वाला वर्ड एक दूसरा सब्जेक्ट होता है। इस चीज़ को गौर करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरा सब्जेक्ट होता है। दूसरे एग्जांपल में देखिए, रीमा इज़ द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल whom he loves. It means he loves whom? This girl. So this is an objective case and here this is the different subject. दूसरा सब्जेक्ट है जो इस whom यानी कि इस लड़की को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। So I hope you understand where to use whom. Let's see where to use whose. Whose. Whose also it's used in possessive case for person. यानी whose पजेसिव केस होता है और ये पर्सन। और पजेसिव केस मीन्स यह किसी नाउन से पहले आता है उस नाउन की विशेषता बताने के लिए, उसको उस पर पजेशन दिखाने के लिए। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whose hair is very लॉन्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल, दिस गर्ल इज़ एक्चुअली एंटेसिडेंट ऑफ whose and after whose you can see this is here, this is a noun and as you know possessive case is used to show some specification of the noun from which it comes before, जिससे ये पहले आता है उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे whose जो हुआ ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ, सॉरी पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो ये पजेसिव केस में है और यह क्या है? अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि whose के बाद here आया। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी देखने का प्रयास करते हैं कि द मैन whose
color is fair, whose color is fair is my friend। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि whose के बाद वर्ड आया कलर। कलर अपने आप में नाउन है जिसकी विशेषता बताई जा रही, और whose जिसके बाद आया है वह उसका एंटेसीडेंट है, एंटेसीडेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द मैन हुज कलर इज़ फेयर इज़ माई फ्रेंड, वह व्यक्ति जिसका रंग साफ है वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हुज इस कलर से पहले आया है इसको पजेसिव शो करने के लिए, और इस मैन के बाद आया है जो कि इसका एंटेसीडेंट है उसकी विशेषता को बताने के लिए। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ विच। यूज ऑफ विच, use of which actually comes at the place of subject and object, especially for things and animals। सब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एनिमल्स और थिंग्स के लिए। तो एग्जाम्पल के सहारे हम देखने का प्रयास करते हैं कैसे। दिस इज द काव which has a cough, this is the cow which has a cough। यहाँ पे आप देखिए कि ये which वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है क्योंकि इसके बाद में हैज़ आया है, एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है। और यह विच जिसके बाद आया है काऊ, यह इसका एंटेसीडेंट है, यह इसका एंटेसीडेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यह विच वर्ड एक्चुअली कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun. Let's see an example of object. This is the house. This is the house which he bought yesterday. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ द हाउस विच ही बॉट यस्टरडे, दिस इज़ द हाउस विच ही बॉट यस्टरडे। इट मीन्स दिस विच वर्ड कम्स बिफोर दिस सब्जेक्ट एंड आफ्टर दिस हाउस इट्स एंटेसीडेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। तो इस एग्जाम्पल के सहारे मैं ये कह सकता हूँ कि विच सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद एक वर्ब आएगा, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो दिस इज़ द हाउस विच ही बॉट यस्टरडे, ही बॉट यस्टरडे व्हाट, अ हाउस, एंड इस हाउस के लिए ही विच आया है जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव केस में है, यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। सो लेट्स सी ऑफ विच। Of which this is very important thing, try to know of which especially comes to show possessive, and as you know it is used to things and animals।
एनिमल्स। कभी कभी एनिमल्स के लिए हुज का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम ऑफ विच का प्रयोग करके देखेंगे। दिस इज द डॉग ऑफ विच टेल इज वेरी शॉर्ट। ऑफ विच टेल इज वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द डॉग ऑफ विच स्पेशली कम्स आफ्टर द डॉग, इट इज एन एंटेसिडेंट ऑफ दिस ऑफ विच, एंड आफ्टर दिस यू कैन सी अ नाउन टेल, ऑफ विच टेल इज़ वेरी शॉर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच ऑफ विच वर्ड कम्स फॉर सो पोजीशन, so we can say this example of which, here of which a relative pronoun, another example I can write, this is the house of which color is red is mine। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द हाउस ऑफ विच से पहले यहाँ पे हाउस आया है जो कि इसका एंटेसिडेंट है, और ऑफ विच के बाद कलर आया है जो एक नाउन है जिसकी विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ये ऑफ विच यहाँ पे पजेसिव दिखा रहा है और ये अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ नॉन लिविंग है। सो यहाँ पे सेंस क्या हुआ, द हाउस ऑफ विच कलर इज़ रेड इज़ माइन। कह रहे हैं कि घर जो लाल कलर का है, लाल रंग का है, वह मेरा है, इज़ माइन। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल इन्हेंस योर नॉलेज and it will give you so much information about to relative pronoun, and it is also cleared all the doubt that a student, either a competitor or a student, उसे अब रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।